अगर आप लोग दीमक से परेशान हो गए हैं और आप चाहते हैं अंतिम हल, तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज हम एक ऐसी दवा के बारे में आपको बताने जा रहे हैं जिसका अगर आप लोग उपयोग करते हैं तो दवा का प्रयोग करते ही दीमक छोड़ करके आपके खेत को भाग जाएंगे, यहां तक कि इस दुनिया से भाग जाएंगे। तो आप लोग टेंशन मत लीजिए। सबसे पहले हम आप लोगों को बता दें कि अभी तक जो किसान भाई इसके दीमक से निपटने के लिए चीजें प्रयोग करते आ रहे थे ना, वो देखिए जो फिप्रोनिल आता है 0.3% जीआर फॉर्मेट में, जो कि खाद में डाल करके लोग उपयोग किया करते थे। अब ये जब थोड़ा सा काम करना कम कर दिया तो उसके बाद इसका दूसरा स्वरूप आ गया है 0.6% के हिसाब से फिप्रोनिल ही है। अब क्या है, ये भी प्रयोग करते हैं तब भी दीमक की समस्या नहीं खत्म होती है। तो अब क्या हुआ कि कई किसान परेशान है कि भाई हमारी जो फसल है ये दीमक बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा दे रहे हैं। तो ऐसे में जो हम दवा यहां पर बताने जा रहे हैं उसका प्रयोग कीजिए, और अगर उसका रिजल्ट आप लोगों को एकदम बेहतरीन ना मिलेगा तो आप लोग बताइएगा। तो वो प्रयोग कैसे करना है, कितने रुपए का बाजार में मिलता है, सावधानी क्या रखनी है, सारी चीजें हम आप लोगों को यहाँ पर बताएंगे। प्रत्युष भाई नमस्कार। नमस्कार भैया। हमारे जो किसान भाई हैं ये दीमक से परेशान हो चुके हैं, और ये जो चीजें हम अभी बात किए हैं इसका प्रयोग तो कर चुके हैं, फिर भी दीमक कंट्रोल नहीं हो रहा है। तो ऐसे में हम कौन सी दवा का प्रयोग करके दीमक को पूरी तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं? देखिए क्या होता है कि अब नई नई तकनीक आ गई है। हाँ। और पहले के समय में होता था कि पूरा झोला भर के दवा लेके जाओ और थोड़े से एरिया में इस्तेमाल करो आप। हाँ। अब विज्ञान भी हमारा आगे बढ़ गया है। जेब में दवा लेके जाओ और एकड़ में इस्तेमाल करो। पहले आपने ही बताया कि 0.3% जीआर फॉर्म में फिप्रोनिल आता था। ये एक एकड़ में लगभग 5 से 6 किलोग्राम प्रति एकड़ जाया करता था। हाँ। मतलब ढेर सारा ले जाना है, एक एकड़ में इस्तेमाल करना है, में मिलाना तब प्रयोग, खाद मिलाना है, प्रयोग करना है। फिर उसके बाद एक नई तकनीक आ गई 0.6% फिप्रोनिल जीआर फॉर्म में। बायर ने निजात किया रेजेंट अल्ट्रा के नाम से। ये लगभग 3 से 4 किलोग्राम प्रति एकड़ लेके जाओ आप और खाद मिलाओ आप और इस्तेमाल करो आप। मतलब कि इसके लिए खाद ही मस्ट था, क्योंकि विदाउट खाद अगर आप अपने फील्ड में दीमक लगा है तो आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, क्योंकि अगर यूरिया शार्ट हो गई तो आपको इसको डालने में बड़ी मुश्किल हो जाएगी। लेकिन अब एक नई तकनीक आ गई है, अगर खाद नहीं भी मिल रही है तो भी आप आराम से अपने खेत में दीमक का हल निकाल सकते हो। तो वो जो दवा के बारे में आप बताने वाले थे, जरा उसके बारे में हमारे किसान भाइयों को बताइए। देखिए अभी दोनों टेक्निकलों को जो है मार्केट में उतारने के बाद विज्ञान को लगा कि भाई कुछ और बेहतर करना चाहिए, थोड़ा सा बेहतर रिजल्ट बिना खाद का भी इस्तेमाल किया जा सके। तो उसके लिए एफएमसी कंपनी ने एक बेहतरीन टेक्निकल निजात किया जिसका नाम था टालिस्टार। टालिस्टार 250 ml का जो है एक बोतल आता है, आप 1 एकड़ में बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो। अच्छा ये बताइए इसका टेक्निकल क्या है? बाइफेंथ्रीन 10% है इसी फॉर्म में। हाँ। और ये लिक्विड फॉर्म में है जी। आप इसका इस्तेमाल मशीन से भी कर सकते हैं। मतलब अगर आपके फील्ड में दीमक लगा हुआ है और खाद नहीं मिल पाती है तो आप मशीन से अपने फील्ड में इसको डाल दीजिए। स्प्रे भी कर सकते हैं। स्प्रे भी कर सकते हैं। अगर स्प्रे करने के लिए मशीन नहीं मिल पाती है तो खेत में पानी भर करके आप बोतल से छिड़क सकते हैं। बहुत अच्छी तरीके से फैलने की सी गति होती है। मतलब एक बूंद पड़ेगा अगर जहाँ पे तो अपने एरिया को पूरी तरीके से कवर कर लेगा। सेकंड, अगर आप खाद में भी मिला के डालना चाहते तो आप खाद में भी इसको आराम से मिला करके आप अपने फील्ड में फेंकाई कर सकते हैं। 1 एकड़ में अगर हमें प्रयोग करना है तो कितने ml दवा की आवश्यकता हमें पड़ेगी? 1 एकड़ के लिए आपको 250 ml टालिस्टार की आवश्यकता पड़ेगी। अच्छा, और इसका जो आप बताए हैं कि जैसे अगर हम लोग ड्रिप चला रहे हैं तो ड्रिप में चला सकते हैं। हाँ। अगर डायरेक्टली सिंचाई कर रहे हैं, सिंचाई हो चुकी है, हाँ। तो जिस तरीके से धान में हम लोग हर्बिसाइड और डालते हैं फैल जाती है, हाँ। तो उस तरीके से हम लोग भी प्रयोग कर सकते हैं, या फिर चाहे तो स्प्रे कर सकते हैं। इतने तरीकों से उपयोग किया जा सकता है तो किसानों के लिए काफी आसान हो जाएगा। अच्छा ये बताइए कि इसका प्रयोग करते हुए सावधानी हमें क्या बरतनी चाहिए? देखिए टालिस्टार का इस्तेमाल करते वक्त आपको बहुत ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत नहीं है। बाकी आप कोई भी दवा इस्तेमाल करते हैं तो पहला का मास्क ग्लव्स से आप परिपूर्ण रहें, सुरक्षित रहें, अपने आप को पहले सुरक्षित कर लें। दूसरा है कि टालिस्टार को अपने खेत में विधिवत तरीके से डालना है। कोशिश ये करना है कि आपके पूरे फील्ड में दवा अच्छे से पहुंच जाए, जिससे उसको काम करने में आसानी हो। बाकी अगर पानी भर करके पूरे फील्ड में अगर आप बढ़िया से खेत में डाल देते हो तो आपको दीमक को ये बहुत बेहतरीन कंट्रोल करके दे देगा। अच्छा ये बताइए किन किन फसलों में हम प्रयोग कर सकते हैं?
ये देखिए हर एक क्रॉप में आप इस्तेमाल कर सकते, जहां दीमक की समस्या आती है आप वहां पे आप टालीस्टार का इस्तेमाल आप टेंशन मुक्त होकर कर सकते हैं। मतलब चाहे हम सब्जियों की खेती कर रहे हो, खास तौर पे सब्जियों की खेती में दीमक की समस्या वहीं पर आती है। जैसे जो कंद वर्गीय फसलें होती हैं, आलू है, मूली है, गाजर है, चुकंदर है, तो ये तो नीचे ही होते हैं। देखिए क्या होता है कि क्रॉप में अगर बात करें तो आप वेजिटेबल की बात करें तो सारे वेजिटेबल इस्तेमाल कर सकते हो आप। अगर आप ग्रेन में जाते हो तो धान गेहूं में जाते हो, गन्ने में जाते हो तो आप धान गेहूं गन्ने में इस्तेमाल कर सकते हो। अगर मस्टर्ड सरसों में जाते हो आप सरसों में इस्तेमाल कर सकते हो। मतलब जितनी भी क्रॉप आपके फील्ड में लगते हैं सारे क्रॉप के लिए टालीस्टार दीमक के लिए ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र। अच्छा, एक चीज ये है कि सभी फसलों में प्रयोग कर सकते हैं, पर यहाँ पर जो हम लोग तरीके डिस्कस किए हैं कि आप इन तरीकों से कर सकते हैं, तो हर फसल के लिए थोड़ा सा अलग होता है। जैसे हम सरसों लगाए हैं और अगर उसमें दीमक की समस्या देखने को मिल रही है, या धान की फसल लगाए हैं, तो धान में कई बार होता है कि धान हमारा 50-60 दिन का हो जाता है, 80 दिन का हो जाता है, तब दीमक की समस्या देखने को मिलती है। दीमक की समस्या धान में वहां पर देखने को मिलती है जहां पर पानी जो है कम उपलब्ध होता है, जैसे सूखा उखा थोड़ा सा पड़ रहा हो। तो ऐसे में भाई धान की हल्की सिंचाई किए और पानी के साथ इसको चला सकते हैं, ड्रिप से चला सकते हैं। तो जो भी आपकी फसल है उसमें उपयोग करने के लिए जिस तरीके को आसान लगे आपको, उस तरीके से आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर टेक्निकल भी देख लिए, सावधानी वगैरह सब कुछ जान चुके हैं, पर अब जो जानना बाकी रह गया है वो है इसका प्राइस। तो ये बताइए, ये हमारे किसानों को 250 ml जो कि 1 एकड़ के लिए आता है, कितने रुपए में पड़ने वाला है? ये 250 ml का जो फाइल आता है लगभग एक एकड़ के लिए 400 रुपया प्रति एकड़ का खर्चा जाएगा ये। अच्छा किसान भाई, हम यहाँ पर आप लोगों को बताते चले कि इसका जो MRP आप लोगों को देखने को मिल रहा है, हालांकि बैच के हिसाब से तो चेंज होता रहता है, लेकिन जो सीसी हमारे हाथ में है ये 491 रुपया 50 पैसा लिखी हुई है, पर लगभग 400 रुपए में किसान भाइयों को प्राप्त हो जाता है। तो अगर आप लोग इसका उपयोग करना चाहते हैं तो आप भाई दूर हैं, आसपास की दुकानों पे देख सकते हैं, मिल गया तो उपयोग कर सकते हैं। और वहीं पर जैसे अगर आप अंबेडकर नगर आजमगढ़ क्षेत्र के हैं तो आप लोग बाबा गोविंद साहब मुख्य मार्ग पे आ सकते हैं। यहाँ पर हाईवे से लगा हुआ ये शॉप है, एग्री जंक्शन वन शॉप स्टॉप के नाम से हमारी दुकान है। हाँ, ये जो टोल प्लाजा पड़ता है इसके बगल में ही शॉप आप लोगों को मिल जाती है। तो यहाँ से भी आप लेकर के जा सकते हैं। और इनकेस जैसे अगर आप बहुत दूर हैं और आप यहाँ मिलता भी नहीं है तो हम यहाँ पर नंबर दे दिए हैं, आप लोग इस नंबर पे कांटेक्ट करके मंगा सकते हैं। हाँ, आपको इसका जो डिलीवरी चार्ज होगा यह आप लोगों को पे करना पड़ेगा और आप लोग इसको अपने घर पे मंगा सकते हैं और अपने खेतों में प्रयोग करके फसलों को अच्छे से विकास करवा करके अच्छा प्रोडक्शन प्राप्त कर सकते हैं और दीमक पे पूरी तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। तो बाकी अगर आपका कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी हम लोग मिलते हैं आप लोगों से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए चलते हैं। जय जवान जय किसान।